जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न पहला। एक बार में आप दो प्रश्नों को या एक प्रश्न को ही सीखिए, ज़्यादा प्रश्नों को मत करिए, आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक या दो प्रश्नों को कर लीजिए एक दिन में, अगले दिन कर लेना बाकी के प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, ये कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू क्यू पी और आर क्यू को बिंदुओं टी और एस तक बढ़ाया गया है। देखो, बिंदु टी तथा एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री, उसके बाद पी क्यू टी बराबर कितना आपका 110 डिग्री है, तो कोण पी आर क्यू इस कोण का मान आपको निकालना है। तो इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, कोण पी आर क्यू। दे क्या रखा है दोस्तों, आपको दिया है, क्या दे रखा है, कोण एस पी आर बराबर कितना है 135 डिग्री, और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, ये दे रखा है आपको। अब अपन करेंगे अब अपन करेंगे क्या, सवाल को हल। अब इस सवाल में आपको ध्यान से समझना, चित्र से सवाल कंप्लीट हो जाता है आपका। चित्र होता है सबसे मेन, इसमें ध्यान से समझना चित्र को कैसे हल करेंगे अपन। अब यहाँ पे चित्र पे आ जाइए, ये वाली भुजा जा रही है आपकी क्यू पी एस। अब क्यू पी एस भुजा है तो ये 135 है, और इस कोण का मान अपन निकालेंगे और इस कोण का मान निकालेंगे। पहले हम इन दो कोणों का मान निकालेंगे, उसके बाद इस कोण का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो आपके ये त्रिभुज पी क्यू आर है, आपको इस कोण का मान निकालना है। तो पहले इन दोनों कोणों का मान निकालेंगे और इन दोनों के योग को अपन 180 में से कम कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका कौन सा कोण आ जाएगा, पी आर क्यू कोण का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों कोणों का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखना रेखिक युग्म बन रहा है, पी क्यू पी एस एक सीधी रेखा है। अब ये सीधी रेखा है और पी आर इस पे क्या है आपकी, ये तिर्यक रेखा है। पी आर तिर्यक रेखा है, तो इन दो ये पूरा कोण बनेगा आपका ये वाला, तो ये कितना बनेगा 180 डिग्री का। तो अब ध्यान समझना किन दो कोणों का योग 180 होगा, तो एक तो होगा आपका एस पी आर, चूंकि कोण एस पी आर प्लस एस पी आर हो चुका आपका, और इस कोण को क्या लिखेंगे अपन, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर कितना आपका 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, रेखिक युग्म। समझ गए ना आप। देखना इस पूरे कोण का योग कितना आपका 180 है, इन दोनों का योग, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा होती है वो कितना 180 डिग्री कोण बनाती है। अब कोण एस पी आर का मान कितना 135 डिग्री, इसलिए करके लिखेंगे अपन, प्लस कोण क्यू पी आर का मान नहीं है आपके पास, क्यू पी आर का मान नहीं है, तो अपन निकाल लेंगे 180 डिग्री। अब 135 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 135 डिग्री। इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे, तो 135 में 180 में से 35 जाएगा 5, यह होगा आपका 7, 7 में 3 का 4, 45 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना है आपका 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप कैसे आया। क्यू पी आर एक सीधी रेखा है, यहाँ पे आपका 135 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा 45 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब बिल्कुल सेम टू सेम ये का ये नियम का लग जाएगा, इस रेखा पे लग जाएगा, सरल रेखा पे टी क्यू आर। अब इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा आपका 180 डिग्री रहेगा। तो पहला कोण कौन सा आपका पी क्यू टी, पहला कोण लिखेंगे अपन चूंकि करके पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी प्लस, अब इस कोण को क्या लिखेंगे अपन, पी क्यू आर, या फिर आर क्यू पी भी लिख सकते हो। जहाँ पे कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में आना चाहिए, तो इस बिंदु को क्या लिखेंगे अपन, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, रेखिक युग्म। ठीक है दोस्तों। अब पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी का मान कितना आपका 110 डिग्री, तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे 110 डिग्री प्लस, उसके बाद
पी क्यू आर का मान निकालना है आपको, तो पी क्यू आर ऐसा कैसे लिख दीजिए, बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब वही नियम अपन क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटा देंगे, तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। ये 110 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना जाएगा, 180 में से 110 गया तो कितना बच्चा आपका 70 डिग्री। तो इस कोण का मान पी क्यू आर का मान कितना आ चुका आपका 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आ चुका है दोनों। अब अपन त्रिभुज पी क्यू आर में योग प्रमेय लगाएंगे। कोण योग प्रमेय जिसे बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो अपन कौन से त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब तीनों कोणों को कैसे लिखना है ध्यान समझना। इस कोण से स्टार्टिंग करेंगे जो आपको ज्ञात करना है, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस दूसरा कोण कौन सा आपका पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा आपका क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस कोणों को आपको सबने सही लिखा या नहीं लिखा इसकी जांच कैसे करना है, आपको बीच वाले शब्दों को देखना है, तीनों लगाना चाहिए। आर आ चुका है, क्यू आ चुका है और पी आ चुका है, तो पी क्यू आर तीनों बिंदु आ गए। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसलिए करके लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज कोण योग प्रमेय लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण आर पी क्यू आर, पी आर क्यू आपको ज्ञात करना है, तो वो ऐसा कैसे लिख दिए, पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर का मान है आपका 70 डिग्री प्लस क्यू पी आर का मान कितना है 45 डिग्री बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे, तो कोण पी आर क्यू बराबर प्लस 70 में 45 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 और 7 4 11, 115 डिग्री बराबर कितना जाएगा 180। अब 115 को उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना जाएगा, 180 में से 115 घटाएंगे तो 15 कम कर दो 65 डिग्री। तो आपका कोण पी आर क्यू का मान कितना आ चुका है, 65 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न पहला पूरा कंप्लीट कैसे करना है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग 180, इससे अपन का इन दोनों ये दोनों कोण के मान निकल आए। उसके बाद अपन ने त्रिभुज योग प्रमेय से, त्रिभुज कोण योग प्रमेय से इसको हल कर लेना है। त्रिभुज कोण योग प्रमेय आपको बहुत सरल है, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।